जय श्री राम। आज ही बात करेंगे आईपीएल के फाइनल में एसआरएच की हार और केकेआर की बड़ी जीत की। कल केकेआर ने अपना तीसरा आईपीएल का टाइटल उठा लिया और चैम्पियन बन गए वो आईपीएल 2024 के। थोड़ा सा मैच को एनालाइज़ करेंगे, जो मेरी प्रेडिक्शन थी उसके बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। एसआरएच की जो कमियां रही उसको भी डिस्कस करेंगे। आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो ये सबसे पहली बात करते हैं जी कि कल का मैच ओवरऑल कैसा रहा। देखिए जी, ओवरऑल अगर आप देखें तो मैच एक तरह से बोरिंग ही था क्योंकि वन साइडेड हो गया था। मैं कहूँगा आईपीएल 2024 के आखिर के कुछ मैचेस जो वॉश आउट हो गए या वन साइडेड हो गए, उन्होंने थोड़ी खटास सी पैदा कर दी क्योंकि आप चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव मैच हो, एक्साइटिंग हो और मज़ा आए, आखिर में फंसे हुए मैच हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन फिर भी टीमों ने अच्छा खेला। केकेआर ने कल ज़बरदस्त क्रिकेट खेली और एसआरएच ने जो गलतियां की वो तो खैर हम डिस्कस करेंगे ही। तो जी सबसे पहले मैं आपको जो है स्कोर कार्ड पे ले चलता हूँ। स्कोर कार्ड में एसआरएच ने बनाए थे 113 रन सिर्फ 18.3 ओवर के अंदर। पूरे ओवर 20 ओवर भी नहीं खेल पाए ये। अभिषेक शर्मा 2 रन, हेड 0, त्रिपाठी 9 रन, मार्करम 20 रन, नीतीश रेड्डी 13 रन, क्लासन 16 रन, शहबाज अहमद 8 रन, अब्दुल समद 4 रन, कमिंस 24 रन, जयदेव उनडकट 4 रन और भुवनेश्वर 0। ये था जी। स्टार्क ने ली 2 विकेटें 14 रन देके 3 ओवर में। वैभव ने 3 ओवर में 24 रन देके 1 विकेट। हर्षित राणा 2 विकेट लिए 4 ओवर में 24 रन देकर। नारायण ने 1 विकेट, रसल ने 3 विकेट और चक्रवर्ती ने 1 विकेट। सारे बॉलर्स को 1-1 विकेट तो मिनिमम मिला ही मिला। सबसे ज़्यादा विकेट रसल को 3 मिली। अब जी बात कर लेते हैं केकेआर के केस में गुरबाज ने 39 रन बनाए, नरीन ने सिर्फ 6 रन बनाए, वेंकटेश अय्यर ने 52 रन बनाए 200 की स्ट्राइक रेट से और श्रेयस अय्यर ने 3 बॉलों में 6 रन बनाए। और जब बात की जाए एसआरएच की बॉलिंग की तो भुवनेश्वर ने 2 ओवर में 25 रन दिए, कोई विकेट नहीं। कमिंस ने 2 ओवर में 18 रन दिए, 1 विकेट। नटराजन ने 2 ओवर में 29 रन दिए, 0 विकेट। शहबाज ने 2.3 ओवर्स में 22 रन दिए, 1 विकेट। जयदेव उनडकट 1 ओवर 9 रन, 0 विकेट। मार्करम 1 ओवर 5 रन, 0 विकेट। तो जी सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच रहा। 10.3 ओवर्स के अंदर 114 रन बनाकर 2 विकेटों के नुकसान पे केकेआर ने ये मैच को जीत लिया और अपनी तीसरी आईपीएल की ट्रॉफी उठा ली। साफ देखा जाए तो पता चल रहा था कि केकेआर पूरी तरह प्रिपेयर्ड थी और तैयारी करके आए हुए थे, जबकि सामने वाली टीम एसआरएच ऐसा लगा कि वो उनका थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना तैयारी वो उस लिहाज से नहीं थी, पहली बात। और दूसरी बात वो जिसे कहते हैं थोड़ी यंग साइड इनएक्सपीरियंस उनके अंदर दिखा। ये सब चीज़ों में थोड़ा गहराई में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी केकेआर की पॉजिटिव्स की। केकेआर प्लान्स बना के आए हुए थे और उनको प्लान्स को उन्होंने ज़बरदस्त एग्जीक्यूट किया। बॉलिंग आई पहले, बॉलिंग के अंदर उनके बॉलर्स ने सटीक लाइन पकड़ी और जो बॉलिंग में जो प्लान्स बना के वो आए थे वो बिल्कुल ज़बरदस्त थे। इन्होंने स्विंगिंग बॉल्स डाली, स्टार्क ने पूरी तरह फुल पेस स्ट्रिंग कराई बॉल और अभिषेक शर्मा को चलता कर दिया। अब ऐसा लग रहा है कि स्टार्क जो है वो शाहीन शाह अफरीदी वाले फॉर्मूले पे चल रहे हैं। जो शाहीन शाह अफरीदी जब पूरे फिट होते हैं T20 मैचेस के अंदर, तो जैसे वो परफॉर्म करते हैं वैसे ही स्टार्क ने अब परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बढ़िया बात है। स्टार्क T20 के अंदर अपना फार्मूला ढूंढ चुके हैं और ये इंडिया के लिए जो है अब एक कॉम्पिटिटिव चीज़ हो जाएगी 2024 के T20 वर्ल्ड कप में जो अमेरिका में होने जा रहा है। तो जी ये तो स्टार्क ने जो किया वो तो मानना ही पड़ेगा, एक्सपीरियंस बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है। लेकिन जो इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग कर दी वो तो कमाल ही था। हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा कमाल की बॉलिंग करी, कमाल की। वरुण चक्रवर्ती ब्रिलियंट बॉलिंग, आंद्रे रसल ब्रिलियंट बॉलिंग। मैं कहता हूँ कोई कमी नहीं छोड़ी। नरीन तो है ही ज़बरदस्त बॉलर। नरेन ने इस आईपीएल के अंदर हर मैच के अंदर कम से कम 1 विकेट लिया है और उसके बाद उन्होंने रन भी बनाए हैं। कमाल ही कर दिया नरीन ने। लेकिन जो सबसे ज़बरदस्त बात रही केकेआर की वो थे उनके प्लान्स, स्पेशली बॉलिंग के प्लान्स जो कल उन्होंने एग्जीक्यूट किए। भरत अरुण ये वही बंदे हैं जिन्होंने इंडिया की कोचिंग
रवि शास्त्री के साथ की थी। और उस दौरान आपको याद होगा इंडिया ने बड़े बड़े मैच जीते थे, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में भी हराया था और ज़बरदस्त बॉलिंग करती थी इंडिया प्लान्स बना करके। वही भरत अरुण इनके भी कोच हैं केकेआर के, और क्या कल बॉलर्स ने एग्जीक्यूशन दिखाई, क्या प्लान्स बनाए। इंडिया के पिछले कुछ समय से ये प्रॉब्लम देखी जा रही है कि इंडिया प्लानिंग में ही गलती कर देती है, पिच को गलत रीड करते हैं। उसके बाद जब आप पिच को ही गलत रीड कर दोगे तो क्या ही प्लान सही बनाओगे। उसके बाद आपके पास ऐसा लगता है कि प्लान बी और सी है ही नहीं। एक बार किसी की पिटाई हो गई तो वो कुछ लगता है बैकफुट पे चला गया। भरत अरुण के केस में ऐसा नहीं होता था। जब वो कोच हुआ करते थे तो इंडियन टीम पहली बात तो पूरे अच्छे से पिच को रीड करके अच्छे प्लान बनाया करती थी, और अगर एक प्लान नहीं चल रहा तो बी सी डी प्लान तैयार होते थे। मुझे याद है इंडिया की जो बॉलिंग अटैक है, जो पेस अटैक है, जो पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाने लगा था एक समय पे, क्योंकि वो प्लान बना के आते थे और वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी बैटिंग लाइनअप को वो ध्वस्त कर देते थे। तो ये जो भरत अरुण है इनके ऊपर नज़र रखी जाए और इनको दोबारा से इंडियन टीम के साथ जोड़ने की कोशिश की जाए। मुझे लगता है अब ऑलरेडी हेड कोच की बात चल रही है और हेड कोच केकेआर के अंदर जो हैं गौतम गंभीर, उनकी बात चल रही है और उसी टीम के साथ भरत अरुण जुड़े हुए हैं। तो केकेआर से ही भरत अरुण को क्यों नहीं लेके आ सकते। मुझे लगता है उनको ज़रूर लाना चाहिए और दोबारा से कि इंडियन टीम को जो है भरत अरुण की सर्विसेज मिलनी चाहिए। तो बीसीसीआई जरा इस बारे में ध्यान से सोचे। तो कमाल की बॉलिंग, कमाल की एग्जीक्यूशन। ऐसे ही जब उनकी बैटिंग आई केकेआर की तो वो बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड से आए, एसआरएच की तरह कंफ्यूज नहीं लगे। और जो बॉलिंग थी एसआरएच की वो ऐसा लगा नहीं कि बहुत ही बढ़िया, जिसे कहते हैं टू द पॉइंट थी, या जिसे कहते हैं कि कुछ प्लान्स बड़े एग्जीक्यूट किए उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं था। वो ऑलरेडी बैकफुट पे जा चुके थे क्योंकि कम स्कोर बनाया हुआ था। ऐसा कभी लगा ही नहीं कि उन्होंने कभी भी कोई ट्रबल किया हो केकेआर के बैट्समैन को। वेंकटेश अय्यर बिल्कुल अपने जिसे कहते हैं तरीके से खेले और खुल के खेलते हैं, और लड़का बहुत अच्छा लगता है मुझे। और उसने खुल के क्रिकेट खेला और खुल के चौके छक्के मारे और मैच को जिताया। एक बड़ी हैरानी की बात हुई कि चौका या छक्का मार के मैच को जिताने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने सिंगल लेकर के मैच को जिताया। आखिर के 4-5 रन उन्होंने भाग के लिए, ये थोड़ा सा अजीब लगा। जनरली आजकल प्लेयर जो है वो बड़ा शॉट मार के गेम ख़त्म करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा विन था केकेआर के लिए। वेंकटेश अय्यर की बैटिंग बहुत ज़बरदस्त थी, उनको फुल क्रेडिट जाता है। साथ साथ गुरबाज भी बहुत बढ़िया खेल रहा था, लेकिन वो एक मुझे ऐसा लगा कि अनफॉर्चुनेट उनको आउट दे दिया गया एलबीडब्ल्यू। बट एनीवेज केकेआर बहुत आराम से 10 ओवर के अंदर जो है उन्होंने गेम ख़त्म कर दी और इस मैच को जीत लिया। अब तो जी बात करेंगे एसआरएच की, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं पहले एक्सेप्ट कर लूँ कि मेरी जो प्रिडिक्शन क्या थी, मेरी की जो एक्सपेक्टेशन थी कि एसआरएच जो है वो झटका दे सकती है केकेआर को, अगर इन्होंने अपनी कुछ चीज़ों पे कंट्रोल किया, अपनी बैटिंग के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है उनको अगर इन्होंने कर लिया। और मुझे उम्मीद थी कि पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियन कैप्टन बड़े वेल बैलेंस्ड और बड़े पॉजिटिव बंदे लगते हैं, तो वो अपनी टीम को जो है आगे ले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई थी कि जो इनका एक बैलेंस होता है ना, कि स्लो खेलना और तेज़ खेलने के बीच का जो बैलेंस है, और जो कुछ की प्लेयर्स हैं जैसे कि नीतीश रेड्डी हो गए, त्रिपाठी हो गए, और नीचे के जो कुछ 1-2 खिलाड़ी हैं, उनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और वही हुआ, ये सब फेल हो गए। नीतीश रेड्डी भी फेल हो गया और उसके साथ साथ त्रिपाठी वो फेल हो गया। उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि बड़े मैच में वो क्यों फेल हो गया, जबकि इतना अच्छा खेला था पिछले 2 मैचेस में। बहुत ही वाहियात शॉट मार के आउट हुआ। प्रेशर बन रहा था, वो बॉलिंग ही बहुत अच्छी कर रहे थे, वो बात मैं मानता हूँ, लेकिन त्रिपाठी से उम्मीद थी अगर वो इंडियन टीम में खेलना चाहता है तो इस मैच को उसको जिताना चाहिए था। जिताया नहीं तो कम से कम एटलीस्ट 40-50 रन तो मारने चाहिए थे, जबकि नहीं मारे। वो प्रेशर में अपनी विकेट जो है एक घटिया शॉट पे आउट हो गया। एनीवेज, तो एसआरएच की प्रॉब्लम, जो डर था वो हो गया। मुझे लगता था कि पैट कमिंस उसके ऊपर काम करेंगे और वो समझदारी से खेलेंगे। ऐसा लगा भी कि कुछ समझदारी से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंडियंस को स्टेबलाइज कर रहे हैं। हर कोई आकर के उड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा था ओपनर्स के आउट होने के बाद, लेकिन फिर भी प्रेशर बीच बीच में बनता रहा, क्योंकि बॉलिंग कंसिस्टेंटली अच्छी हो जा रही थी और वो इसलिए विकेट दिए जा रहे थे। ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि वो तैयारी भी थोड़ी कम करके आए थे, क्योंकि यार थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर थी अपने प्लान्स को लेकर के, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो। तो ये बात मुझे दिखी। और एसआरएच के अंदर जो इनएक्सपीरियंस है वो साफ दिखा, चाहे वो रेड्डी हो, चाहे वो नीतीश कह रहा हूँ आपका राहुल त्रिपाठी हो, ये लड़कों में अब्दुल समद का भी देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बहुत समय से घसीट रहे हैं उसको और वो ऐसा कुछ परफॉर्मेंस देता नहीं है, ना ही वो कुछ इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। आई थिंक कि एसआरएच को फ्यूचर देखना चाहिए कि उनका अब्दुल समद के साथ क्या फ्यूचर है।
उसके बाद बॉलिंग की भी बात की जाए SRH की, तो टी नटराजन ऑर्डिनरी से लगे, जबकि अच्छे बॉलर हैं वो, लेकिन ऑर्डिनरी से लगे। उसके अलावा पैट कमिंस ठीक ठाक ही रहे। अब स्कोर ही इतना नहीं था तो उनके बॉलर्स तो क्या ही कर लेते, तो इसलिए ये फंस ही चुके थे। मुझे लगता है बैटिंग के बाद इन्होंने खुद ही मान लिया था कि ज़्यादा टाइम गेम को नहीं आगे बढ़ा पाएंगे। फिर भी 2 विकेटें उन्होंने निकाली, लेकिन मैच कभी भी उनके पाले में गया ही नहीं सेकेंड इनिंग्स के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है SRH के लिए। काव्या मरान जो उनकी ओनर हैं वो तो रोने लग गई बाद में, लेकिन उन्होंने फिर भी एक स्पोर्टिंग जेस्चर करा और पॉजिटिविटी दिखाई। रोते रोते हुए भी उन्होंने अपनी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया, क्योंकि एक अच्छी बात है। काव्या एक यंगस्टर हैं और वो ओनर है, लेकिन उन्होंने एक अच्छा एटीट्यूड दिखाया, उसकी सराहना होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो KKR के जो ओनर्स हैं उनका एक बड़ी खुशी का माहौल था, वो दिख रहा था, और उनकी खुद की फ्रेटर्निटी के लोग आए हुए थे, वो काफ़ी खुश थे। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, उनकी टीम जीती है तो वो खुश तो होंगे और होना भी चाहिए। बहुत बड़े जो पॉजिटिव इस पूरे मैच से, इन दोनों टीमों के जो फाइनल हुआ उससे मैच से आया, वो तो गौतम गंभीर। देखिए, इंडियन कोच के ऊपर लेकर के बड़ी डिस्कशन चल रही है कि अगला इंडियन कोच कौन होगा। गौतम गंभीर का नाम सबसे आगे चल रहा है और उन्होंने अब IPL भी जीत लिया है, तो उनके नाम के ऊपर जो है अब बातें शुरू हो गई हैं और लोग तारीफ़ों पर तारीफ़ें कर रहे हैं। जबकि हर कोई जानता है कि गौतम गंभीर थोड़े से एक्सप्लोजिव व्यूज़ रखते हैं। कभी कभी लगता है वो पॉलिटिक्स भी ले आते हैं, पॉलिटिशियन की तरह बात करते हैं। उसके अलावा ऐसा भी कई बार लगता है कि यार ये कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इतना भी नहीं करना चाहिए। एक्स खिलाड़ियों को लेकर के कमेंट करना, इस तरह की बातें, विराट कोहली से ऑन द फील्ड लड़ाइयाँ कर लेना, वो सब चीज़ें हैं उनके साथ। लेकिन अभी तो उनका टाइम चल रहा है, लोग उनको चढ़ा रहे हैं, सब पीछे बातें भूल करके जो है वो गौतम गंभीर को जो है सब हीरो बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से इंडियन क्रिकेट चलता है, बड़े बड़े प्लेयर ये ब्रांड बन के जो इंडियन टीम को जिता नहीं पाते, आई थिंक उसके अंदर एक गौतम गंभीर जैसा प्लेयर जो कि टीम को जिताने में काफ़ी डेस्परेट रहता है और जिसका फोकस यही रहता है कि टीम जीते, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे वो इतना जिसे कहते हैं फोकस नहीं करता। मुझे लगता है इस तरह का बंदा ठीक रहेगा। इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि अभी KKR जीती है, बट जितने भी ऑप्शंस अब तक अवेलेबल हैं BCCI को, जो नाम आ रहे हैं, मुझे लगता है उनमें से गौतम गंभीर ही ठीक है। अब जिस तरह की उनकी खुद का एटीट्यूड है, टीम को उनके लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। अब तक तो कोच जो है वही बड़े बड़े प्लेयरों के एटीट्यूड के लिए एडजस्ट करता है, लेकिन अब शायद गौतम गंभीर के केस में उल्टा होगा, तो बाकी सबको उनके लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। तो माफ़ कीजिएगा, तो मुझे लगता है कि गौतम गंभीर जो है वो एक अच्छा चॉइस हो सकते हैं और यंगस्टर्स की टीम जो होगी उसके साथ वो जुड़े। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल, जडेजा और ये सब, हार्दिक पांड्या, ये सब जल्दी रिटायर हों बस। अब जो ये वाला वर्ल्ड कप जिसमें हमारे जीतने के चांसेस बहुत कम है, इसके बाद अब नई टीम बनाए यंगस्टर्स के साथ और गौतम गंभीर उसको लीड करें, नए कैप्टन को। तो मुझे लगता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो गौतम गंभीर अच्छे रहेंगे, क्योंकि नए ऐसे प्लेयर जिनके ऊपर कोई ब्रांड का बैगेज नहीं है, उनके साथ तो मुझे लगता है गौतम गंभीर अच्छा जेल कर पाएंगे और टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। और मान के चलिएगा कि इंडियन टीम बहुत जल्दी एक बड़ी ट्रॉफी, ICC ट्रॉफी उठा भी लेगी, जो कि हम पिछले 12-13 साल तो कुछ जीते ही नहीं है। बहुत शर्म की बात है, लेकिन अब जो है समय आ चुका है कि इंडिया कुछ जीते। तो देखिए जी, अब गौतम गंभीर पे भी हमने बात करी कि किस तरह KKR की IPL जीतने के बाद उनके भी सितारे बुलंद हैं, वो भी इंडियन टीम पे कोच बन सकते हैं। अब जी आगे क्या रह सकता है इंडियन टीम के लिए, मैंने आपसे बताया ही है कि इंडियन टीम का तो फ्यूचर अभी इस वर्ल्ड कप में तो ऐसे ही रहने वाला है, लेकिन आगे उम्मीद है गौतम गंभीर नई टीम के साथ आगे टीम को आगे ले जाए। अगर बात करें IPL की, तो जो 2 टीमें फाइनल खेली हैं इनके फ्यूचर की बात करते हैं। SRH मुझे लगता है अगर अपनी बैटिंग के अंदर कुछ ट्वीक्स करें, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स करें, तो ये अगला IPL दोबारा फाइनल खेल सकते हैं और जीत भी सकते हैं। SRH को थोड़ी कमियां जो है वो दूर करनी पड़ेगी। थोड़े इनएक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस दे करके और उनको थोड़ी जैसे कहते हैं कोचिंग दे करके, कोचिंग मतलब मेंटल टफनेस दे करके और गेम के बारे में ज़्यादा बात कर करके उन लोगों को प्रिपेयर किया जाए, और मुझे लगता है ये टीम आगे बहुत अच्छा करेगी पैट कमिंस की कप्तानी के अंदर। बात की जाए KKR की, तो KKR बहुत सॉलिड लग रही है और इनके पुराने प्लेयर्स भी हिट हुए हैं, इस टाइम सब कमबैक कर चुके हैं। KKR का तो ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ उनके फेवर में है, यंगस्टर्स भी हैं, एक्सपीरियंस लोग भी हैं उनकी टीम के अंदर और सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर जगह वो टीम अव्वल नंबर है। अब मान के चलिए कि रिंकू सिंह जैसा प्लेयर जो कि जिसके ऊपर सबकी नज़रें थी, क्योंकि वो टीम में सेलेक्ट हो सकता था, सबसे एक्साइटिंग प्लेयर था, उसको इस बार मौके नहीं मिले KKR के अंदर, क्योंकि उसकी टीम इतना अच्छा ऊपर बैटिंग कर जा रही थी कि उसको मौके नहीं मिले, और शायद इसी वजह से वो 11 के अंदर सेलेक्ट भी नहीं हुआ। हार्ड लक रिंकू सिंह के लिए, लेकिन ये बताता है कि किस तरह KKR इतना अच्छा क्रिकेट खेल रही है।
चंद्रकांत पंडित की बहुत वाहवाही हो रही है एज अ कोच, गौतम गंभीर की हो रही है, और जो उनका सपोर्ट स्टाफ है उनकी बहुत तारीफ़ हो रही है। तो मुझे लगता है मोटा मोटा KKR के लिए एक पॉजिटिव साइन है, और ये अगले सीज़न में अगर अपनी फॉर्म कंटिन्यू रखते हैं तो ये फिर से फाइनल खेल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन CSK कंटेंडर रहेगी। धोनी ने रिटायरमेंट नहीं लिया है, इसका मतलब है और खेलना चाहते हैं। लेकिन अगर धोनी खेलते हैं तो मुझे लगता है उनके लिए मुश्किल हो जाएगा आगे, क्योंकि क्रिकेट बहुत चेंज हो गया है, और मुझे लगता नहीं कि अब वो चेंजिंग क्रिकेट के अंदर अब वो ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। मुझे लगता है अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है फ्यूचर के अंदर। MI बहुत नीचे लगी हुई है, और बाकी टीमें जो हैं वो स्ट्रगल करती ही रहती हैं, चाहे वो पंजाब हो। राजस्थान से इस बार उम्मीद थी, लेकिन वो जल्दी बाहर हो गई। उनसे भी उम्मीद है कि वो अगले सीज़न में अच्छा खेलें। अच्छी टीम, यंग टीम है उनकी, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। कुछ ट्वीक्स करने पड़ेंगे उनको भी, लेकिन वो अच्छी टीम है ओवरऑल। तो LSG का तो आपको पता ही है, वो एवरेज क्रिकेट खेलते हैं, वो ज़्यादा कुछ है नहीं उनके पास। GT इस बार अच्छा नहीं खेल पाई। मोहम्मद शमी इंजर्ड थे, और कैप्टन भी चला गया, नया कैप्टन है, तो वो उस चक्कर में फंसे हुए हैं। तो अगर आप मोटा मोटा देखें तो इस बार का IPL जो है वो यंगस्टर्स के हाथ में ही गया। मतलब जो यंगस्टर, जिस टीम के पास यंगस्टर ज़्यादा थे, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनको ही IPL जीतने का मौका मिला, फाइनल खेलने का मौका मिला, और IPL जीते भी वो। तो इस IPL ने आपको यंगस्टर्स दिए, और एवरेज स्कोर को जो है वो 200 से ऊपर ले गया। हार्ड हिटिंग दिया, पावर प्ले के अंदर किस तरह 70, 80, 100 रन बनाए जाएँ, इस तरह की जो है झलक इस IPL ने आपको दी। तो जी, इस IPL ने बहुत कुछ दिया है, और होपफुली ये हमारे को कई फ्यूचर के क्रिकेटर्स भी दे के जाएगा। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो ये वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।